बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 152 153 भाग 153 श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी और उनके 12 प्रधान शिष्य, एक गीत के माध्यम से एक है। अनंतानंद कबीर सखा सुरसरा, शुद्धवती नरहरि पीपा भावनंद रैदास धना, शेष सुर सुर की घरहरी, और शिष्य प्रशिष्य एकते एक उजागर, विश्व मंगल आधार सर्वानंद दसदा आगार, बहुकाल बपूधरि कै प्रणत जन को पार दियो, रामानंद रघुनाथ जदति से तु जगत रन कियो। जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने वानरों की सेना को पार करने के लिए समुद्र पर पुल बनवाया था, उसी प्रकार श्री रामानंदाचार्य जी ने संसारी जीवों को भाव से पार करने के लिए अपनी शिष्य प्रशिष्य परंपरा से सेतु निर्माण कराया। श्री अनंतानंद जी, श्री कबीरदास जी, श्री सुखानंद जी, श्री सुरसुरानंद जी, श्री पद्मावती जी, श्रीनगर हरियानंद जी, श्री पीपा जी, श्री भावानंद जी, श्री रैदास जी, श्री धनन्ना जी, श्री सेन जी और श्री सुरसुरानंद जी की पत्नी है। श्री रामानंदाचार्य के सर्व प्रधान 12 प्रधान शिष्य थे। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से शिष्य प्रशिष्य एक से एक प्रसिद्ध एवं प्रतापी हुए। ये संसार का कल्याण करने वाले भक्तों के आधार और प्रेम भक्ति के खजाने थे। श्री रामानंदाचार्य जी बहुत काल तक शरीर को धारण कर शरणागत जीवों को संसार सागर से पार किया। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंदाचार्य जी की कुछ संक्षिप्त कथा है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दे करके सुनिए। श्री रामायत श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री रामानंद जी एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। इनका जन्म कान्य कुब्ज ब्राह्मण कुल में माघ कृष्ण सप्तमी भृगुवार संवत 1324 आध्यात्मिक महापुरुष थे।
1324 को प्रयाग में त्रिवेणी तट पर हुआ था। इनके पिता का नाम पुण्य सदन और माता का नाम श्रीमती सुशीला था। 8वें वर्ष इनका उपनयन संस्कार किया गया। उपनीत ब्रह्मचारी जब पलाश दंड धारण कर काशी विद्याध्ययन करने चले गए, तब आचार्यों संबंधियों के आग्रह करने पर भी नहीं लौटा। विवश हो माता पिता भी साथ हो लिए और बालक अपनी माता के साथ अपने मामा ओमकारेश्वर के यहाँ काशी में ठहर कर विद्या अध्ययन करता रहा। 12 वर्ष की अवस्था तक बालक ब्रह्मचारी ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण कर लिया। सियावर रामचंद्र की जय। विवाह की चर्चा चली, बालक ने इनकार कर दिया। इसके पश्चात स्वामी राघवानंद जी से दीक्षा लेकर पंचगंगा घाट पर जाकर एक घाट वाले की झोपड़ी में ठहर कर तप करना आरंभ कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। लोगों ने ऊंचे स्थान पर एक कुटी बनाकर तपस्वी बालक से उसमें रहने की विनय की। उनकी विनय सुनकर वे उस कुटिया में आ गए और उसी में ज्ञानार्जन और तपस्या करते रहे। उनके अलौकिक प्रभाव के कारण उनकी बड़ी ख्याति हुई। बड़े बड़े साधु और विद्वान आपके दर्शनार्थ आश्रम में आने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। स्वामी जी ने देश और धर्म का महान कल्याण किया। उनका दिव्य तेज राजनीतिक क्षेत्र में उसी प्रकार चमकता था जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में उस महाभयंकर काल में आर्य जाति और आर्य धर्म के त्राण के साथ ही विश्व कल्याण एवं भगवत धर्म के अभ्युत्थान के लिए जैसे शक्तिशाली और प्रभावशाली आचार्य को आवश्यकता थी, स्वामी रामानंद जी वैसे ही जगत गुरु थे। कहते हैं कि इनके संप्रदाय की प्रवर्तिका जगत जननी श्री सीता जी हैं। उन्होंने पहले हनुमान जी को उपदेश दिया था और फिर उनसे संसार में इस रहस्य का प्रकाश हुआ। इस कारण इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय और इनके मुख्य मंत्रों को राम तारक कहते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। अपने परम धाम गमन के पूर्व श्री स्वामी जी ने अपनी शिष्य मंडली को संबोधित करके कहा कि सब शास्त्रों का सार भगवत स्मरण है, जो सच्चे संतों का जीवन धार है। कल श्री राम नवमी है, मैं अयोध्या जी जाऊंगा, परंतु मैं अकेला जाऊंगा। सब लोग यहीं रहकर उत्सव मनाएं। कदाचित मैं लौट न सकूं। आप लोग मेरी त्रुटियों अभिनय आदि को क्षमा कीजिए। यह सुनकर सबके नेत्र सजल हो गए। दूसरे दिन स्वामी जी संवत 1515 में अपनी कुटिया में अंतर्धान हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। अपनी कुटी में अंतर्धान हो गए। यहाँ संक्षेप में इनकी शिष्य परंपरा का वर्णन प्रस्तुत होता है। श्री पद्मावती जी का कुछ संक्षिप्त परंपरा का वर्णन है। आप लोग सीरियल से सुनिएगा। पहले शिष्य हैं। श्री पद्मावती जी साक्षात भगवती लक्ष्मी की अंश रूप थी। पद्म सदृश क्रांति होने के कारण उनके माता पिता ने उनका पद्मावती यह नाम रखा था। पद्मावती जी का जन्म त्रिपुरा नामक नगर में एक ब्राह्मण दंपति के घर हुआ था। आपके पिता पंडित श्री प्रभाकर जी महाराज भगवती लक्ष्मी के अन्य आराधक थे। उनकी आराधक थे। उनकी आराधना के फलस्वरूप साक्षात भगवती लक्ष्मी ही उनकी कन्या के रूप में अवतरित हुई थी। पद्मावती
कि बाल लीलाएं अत्यंत दिव्य थी। उनके जन्म के साथ ही पंडित श्री प्रभाकर जी महाराज का घर रिद्धियों सिद्धियों से परिपूर्ण हो गया। बालिका पद्मावती जब 5 वर्ष की हुई तो उन्होंने अपने पिता से काशी ले चलने का आग्रह किया। उन्होंने यह बताया कि वे काशी में श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के दर्शन करना चाहती हैं। माता पिता ने अपनी लाडली पुत्री का आग्रह स्वीकार कर काशीपुरी की यात्रा की और श्री स्वामी के दर्शन किए तथा उन्हें अपनी पुत्री की इच्छा बताई। श्री स्वामी जी तो सिद्ध संत थे ही, उन्हें पद्मावती के साक्षात स्वरूप को समझने में देर न लगी। उन्होंने पंडित श्री प्रभाकर जी को पद्मावती को लाने की अनुमति दे दी। पद्मावती श्री स्वामी जी के दर्शन कर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके श्री अंग पुलकमायन हो रहे थे। उन्होंने आचार्य श्री से दीक्षा देने की प्रार्थना की। पद्मावती की विनती मानकर आचार्य श्री उन्हें मंत्र दीक्षा दी और उपासना रहस्य का बोध कराया। पद्मावती के कहने पर उनके माता पिता भी श्री स्वामी जी से दीक्षा ले ली। इस प्रकार पद्मावती अपने माता पिता के साथ काशी में ही रहकर भगवत आराधना करने लगी। पद्मावती जब 8 वर्ष की हुई तो उन्होंने अन्न जल परित्याग कर दिया और वे महान तपस्या में लीन हो गई। उस समय उनके इस महान तप की चर्चा काशी में सर्वत्र व्याप्त हो गई। एक दिन पद्मावती जी गुरुदेव स्वामी रामानंदाचार्य के दर्शन करने गई। श्री गुरुदेव ने दर्शन देने के बाद उनसे कहा कि अब तुम्हारा तप पूर्ण हो गया है, अब तुम अपने निज धाम को जाओ। यह सुनकर पद्मावती ने आचार्य श्री के चरणों में बार बार प्रणाम किया और उनकी स्तुति सबके देखते देखते दिव्य विमान पर बैठकर परम धाम को चली गई। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान की जो भी आराधना कहीं भी कैसे भी किसी भी स्वरूप से करता है, भगवान की भक्ति करता है, राम नाम कृष्ण नाम हरे नाम का जपन करता है, कल्याण अवश्य होता है। भगवान की भक्ति करने वाले का विनाश नहीं होता है। चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी कैसे भी प्रधानता भगवान की रहे। भगवान का नाम का जपन करे, स्मरण करे, चिंतन करे, भगवान का दर्शन करें, संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, वेदों की कही हुई बातों को, पुराणों की कही हुई बातों को विश्वास मान करके हरि का भजन करें। हरि के भजन बिना जीवन आधार है, बेकार है। जो हरि का भजन करता है उसका कल्याण निश्चय ही होता है। वह भगवान का परम पद पाता है, भगवान का धाम पाता है, दर्शन पाता है, स्पर्शन पाता है, कल्याण होता है, गति मुक्ति मिलती है। इसलिए हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भगवान का भजन कीर्तन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। भगवान के जीवन बिना ये जीवन अधूरा है। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम, हर हर महादेव, हरि नारायण।